सऊदी अरब में सड़कों के ऊपर नमाज नहीं होता है तो भारत में सड़कों के ऊपर नमाज को लेकर इतना बवाल क्यों। अंजना उम कस्सब का ये शो आता है। इधर अंजना उम कस्सब ने शो किया और उधर सऊदी अरब में रहने वाले एक शख्स ने अंजना उम कस्सब का फैक्ट चेक कर दिया। ऐसा इंस्टेंट फैक्ट चेक मैंने आज तक नहीं देखा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि उस शख्स ने वीडियो बनाया। वीडियो में क्या आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से सऊदी अरब की सड़कों के ऊपर नमाज हो रहा है। जिस सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, जहां इस्लाम धर्म की नींव रखी गई, वहां सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। मैं तेरे को अब भी पता था। मोदी की अंजना ओम कश्यप, देख वीडियो। क्या बोला तूने? देख अंजना ओम कश्यप झूठ बोलने वाली। ये देख, ये है मक्का और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रोड पे नमाज चालू, यहाँ से वहां तक पूरा रोड, और गाड़ी कोई भी नहीं है। देख ले, ये देख ले, सब नमाजी इधर। ये देख बस स्टेशन पे। झूठ कम फैलाया कर अंजना ओम कश्यप। तुम लोगों को दलाली करने के अलावा कुछ नहीं आता है। अंजना ओम कश्यप, इंडियन मीडिया। और ये सब जो है ना, तो लोग अपनी खुशी से नहीं करते। जुमा में या ईद में, बकरीद में जो है ना, तो मस्जिदों में जगह कम होने की वजह से रोड पे मजबूरन पढ़ना पड़ता है। खुतबा हो जाता है, जमात खड़े हो जाती है। इसके लिए जैसा हम लोग जा नमाज लेकर चलते हैं, वैसा पब्लिक लेकर चलती है, और जहाँ जगह मिले फटाक से पढ़ लेती है। तो इसको गलत मत समझा करो। ये एक मजबूरी के तहत जगह नहीं मिलती है मस्जिदों में करके बाहर पढ़ना पड़ता है। तो इसको आप कहाँ के कहाँ लेके जाते। तो इसको कहा जाता है इंस्टेंट फैक्ट चेक। इधर सऊदी अरब को लेकर अंजना उम कस्सब ने एक शो किया कि भारत में नमाज को लेकर इतना बवाल क्यों। सऊदी अरब जहाँ इस्लाम की नींव पड़ी, सऊदी अरब जहाँ पे मक्का है, जहाँ मदीना है, जब वहाँ नमाज नहीं होता है तो यहाँ सड़कों के ऊपर नमाज को लेकर इतना बवाल क्यों। उसके बाद ये वीडियो सामने आ जाता है। वीडियो में आपने देखा सड़कों के ऊपर लोग नमाज पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अंजना उम कस्सब ने कुछ बात अपने तरफ से सही कहा है, लेकिन अंजना उम कस्सब कुछ बात आपको शायद बताना भूल गई। किसी कंट्री के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो उस कंट्री में आपको जाना ज़रूरी नहीं है। आज के वक्त में आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसका जीडीपी क्या है, उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, वहाँ पे कानून व्यवस्था क्या है, सब कुछ आपको घर बैठे पता चल सकता है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इस्लाम में कुछ ऐसे नमाज है जो आपको सबके साथ पढ़ना पड़ता है, इमाम के पीछे पढ़ना पड़ता है। जैसे कि जुमे का नमाज है जो आपको इमाम के पीछे ही पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद होता यह है कि जो लोग पहले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, मस्जिद फुल हो जाता है तो उसके बाद मजबूरी में लोगों को सड़क के ऊपर आना पड़ता है। उसके बाद ईद का नमाज होता है, बकरीद का नमाज होता है, ये भी आपको इमाम के पीछे पढ़ना पड़ता है क्योंकि खुतबा होता है। वहाँ पे भी वही होता है, हॉलीडे होता है, जिसके वजह से सभी लोग मस्जिद जाते हैं। मस्जिद फुल होने के वजह से कुछ लोगों को मजबूरी में रोड के ऊपर आकर नमाज़ पढ़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसा कंडीशन है जिसके वजह से मुसलमान कई जगह पे रोड के ऊपर आकर नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कई जगह पे जो कानून बनाया गया कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, मुसलमानों ने उसको फॉलो किया। वेस्ट बंगाल में आपने देखा बीजेपी की सरकार बनी तो कहीं पे भी ऐसा मामला नहीं सामने आया कि मुसलमानों ने सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ा। 2-2 शिफ्ट में, 3-3 शिफ्ट में मुसलमानों ने नमाज पढ़ा। तो सरकार ने जो कानून बनाया मुसलमानों ने उसको फॉलो किया। अब सऊदी अरब को लेकर आप जानना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से पूछिए, गूगल से पूछिए कि वहाँ पर जो ऑफिस होता है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, चाहे वो कॉम्प्लेक्स, चाहे वो मॉल, वहाँ पर आपको प्रेयर रूम देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। वहाँ पर एक प्रार्थना रूम बना होता है जहाँ पर लोग जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसे कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर 40 से अधिक प्रेयर रूम बना हुआ है और बड़ी सेंट्रल मस्जिद भी है। किंग फहाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर 200 लोगों की कैपेसिटी वाली मस्जिद बनी हुई है। और उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट और जद्दा रेलवे स्टेशन में भी अलग मेंस और वोमेंस के लिए प्रेयर रूम बना हुआ है, जिसके वजह से वो लोग आसानी से जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। शॉर्ट आंसर यहाँ पर यह बताया गया कि हाँ, ऑफिस, चाहे वो रेलवे स्टेशन, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो मॉल हो, हर जगह पे मस्जिद या फिर प्रेयर रूम होता है, जिसके वजह से वहाँ पर लोग आसानी से जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। बस कुछ ऐसे कंडीशन है जैसे कि जुमे की नमाज, ईद और बकरीद की नमाज जो कि मस्जिद में ही पढ़ना पड़ता है और मुसलमान मजबूरी में बाहर आते क्योंकि मस्जिद फुल हो जाता है। भारत में भी जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसा कानून बनाया सरकार ने, मुसलमान उसको फॉलो करते हैं।
वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा इस बार बकरीद की नमाज हुई, 2-2 शिफ्ट में, 3-3 शिफ्ट में मुसलमानों ने नमाज पढ़ा, कहीं पे किसी मुसलमान ने बवाल नहीं किया था। अब इनके आदत हो चुकी है हिंदू मुस्लिम करने को लेकर, ये लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनको टीआरपी नहीं मिलेगा, व्यूवरशिप नहीं मिलेगा। टेलीप्रॉम्प्टर देखना है और टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ना है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए।